हिंदुओं को संगठित होकर करके उस रेणुका जो तिवारी है उसको सबक सिखाना चाहिए। ऐसे तत्व गलत लोगों को सामाजिक जो वैमनस्य फैला रहे हैं उनको सबक सिखाना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए। देख रहा था एक शंकराचार्य बोले थे कि केवल मंदिर में ब्राह्मणों का अधिकार है। तो कृष्ण के मंदिर में ब्राह्मण जो पूजा कर रहे हैं घर बैठे ना, जो पंडा बने बैठे हैं, जो पीठाधीश बैठे हैं, उन पे अभी तक ना तो कोई कानूनी कार्रवाई की गई ना, और वो तरह तरीके से पॉलिटिकल बातें बोल रही हैं कि एक को सबक सिखाओ, हेट स्पीचेस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक मुद्दा है। और मैं अपने यादव भाइयों से भी कहूंगा कि हमें अपना भाजपा का जो एजेंडा है उसको समझना है। वो आप अपना काम समझिए, ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ। मनुस्मृति को लाने वाले कौन है? कहाँ लिखा है? कौन से सनातन धर्म में, कौन से वेद में लिखा है कि शूद्र सफाई करेगा? क्या शूद्र का बच्चा कथा नहीं कर सकता? सीखने की आवश्यकता उनको है, यादव का नहीं। जो यादव को शूद्र बताते हैं और यादव के जो जनक है उनके पूजा करते हैं, तो सीखने की जरूरत उनको है। और ग्रंथ के अंदर, महाभारत के अंदर है कि यादव जो होते हैं ब्राह्मण का भांजे होते हैं, और भांजे ब्राह्मण से ऊपर माना जाता है, यानी सबसे ऊपर तो यादव हो गए। मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इटावा की घटना पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हर चाय की टपरी पर लोग एकजुट हो रहे हैं और इटावा की घटना पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में तो हलचल मची है, लेकिन रेणु तिवारी, वो जो ब्राह्मण महिला है, उनका एक वीडियो निकलकर सामने आता है जिसमें वो विवादित बयान एक के बाद एक देती जा रही है। लगातार चर्चाएं तेज है, तो हम सीधे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? एडी सिंह। बताइए एडी सिंह, इटावा की इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया रही? ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ये समाज इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करेगी। और इनसे क्या होता है कि समाज में वैमनस्य फैलता है, जातिपात फैलता है। धर्म पे अधिकार सभी का होता है। इस देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे किसी धर्म को मानता हो, किसी जाति मानता हो, धर्म पे अधिकार सबका है। और उनकी स्वेच्छा है कि हम किसे माने ना, किसी ने ना माने। अगर एक यादव समाज से था तो भी हिंदू ही है वो। अगर वो धर्म पे आस्था रखता है और उसके पूर्वजों आदि काल से अनंत काल तक वो धर्म को मानते आ रहे हैं, अगर वो अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का अगर वो उपयोग सदुपयोग समाज हित में कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? अगर इसका विरोध करना किसी खास समुदाय के या किसी ऐसे, तो यादव तो शूद्र है, यादव तो दलित में आता है, ब्राह्मण नहीं है ना यादव। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, यादव जो है, जो अगर शूद्र है तो भगवान राम के अवतार है कृष्ण जी। तो क्या आप कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी भी शूद्र है? आज पूरी दुनिया भगवान कृष्ण को मानती है, पूरा देश, पूरी दुनिया मानती है। इनके लिए आपके यहाँ बने हुए, यहाँ क्या कहते हैं, मंदिर टॉप क्लास में वृंदावन कृष्ण जी का है, बने हुए हैं, हर कोई मानता है। तो ब्राह्मण भी तो पूज रहा है कृष्ण जी को, क्षत्रिय भी मानता है, सभी जात मानते हैं। तो उनको मत मानिए फिर कृष्ण जी को आप, वो भी तो याद, वो भी शूद्र है, फिर उनको क्यों मानते हैं? रेणु तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, कह रहे हैं अभी तो केवल एक व्यक्ति को सबक सिखाया, सबको सिखाएंगे तो सही हो जाएंगे। ये बहुत ही निंदनीय है, ये इनका बयान। ये मैं तो ये कहूंगा कि सभी हिंदुओं को संगठित होकर करके उस रेणुका जो तिवारी है उसको सबक सिखाना चाहिए। ऐसे तत्व गलत लोगों को सामाजिक जो वैमनस्य फैला रहे हैं उनको सबक सिखाना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए। ये जो है, इससे सिर्फ धर्म नहीं, जाति के नहीं, ये जो सनातन धर्म की भी बदनामी हो रही है, उस पर भी लांछन लग रहा है। मैं इसका बहुत कड़ा विरोध करता हूँ। कड़ा विरोध? अच्छा, रेणुका तिवारी ने कह दिया कि भाई वो जो वीडियो था वो तो एआई जनरेटेड था, मैं तो बोली ही नहीं ऐसा कुछ। हालांकि इसके बाद यादव समुदाय के और खासतौर पर हिल रेजिमेंट के लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल नाम है। हाँ। मैं पेशे से वकील हूँ। मेन जो बात है ये है कि इसमें जो कथा कह रहे थे वो कौन है? वो यादव समाज से थे, और जिसकी कथा कही जा रही थी भागवत, वो पूरा आधारित एक वंशावली है यदुवंशियों की, उस पे कह रहे थे। दूसरी ये बात थी कि जब आप उनको कथा बांचने वालों को जो आप बुक करने गए थे, तो आदमी किसी से रेफरेंस लेता है, किसी से पूछता है कि हाँ जी मुझे कोई बता दो। जब आप बुक करने गए थे तब आपने नहीं देखा था। मुझे ये पूरा राजनीतिक बात, पूरा मुद्दा राजनीतिक है, प्लांटेड है ये। इसके पीछे ये है कि जो ब्राह्मण, जो अपने ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो इस समय भाजपा से नाखुश चल रहे हैं। तो जब भाजपा ने देखा कि हमसे नाखुश चल रहे हैं और ये ऐसा ना हो कि 2027 के चुनाव में कि कहीं किसी और दल को वोट दे दें, तो उस लड़ाई को ब्राह्मण वर्सेस यादव करने की कोशिश की गई है। और इसके बैक में भी आप पूरा देखेंगे तो ये लड़ाई पूरा राजनीतिक
वो है, क्योंकि जिस प्रकार से 4 गिरफ्तारियां और जिसने कथा वाचने वालों ने को जिन्होंने मतलब बुक किया या जो भी है उनको अपने यहाँ मतलब करवाने के लिए बुला कर लाए, उन पे अभी तक ना तो कोई कानूनी कार्रवाई की गई ना, और वो तरह तरीके से पॉलिटिकल बातें बोल रही हैं कि एक को सबक सिखाओ, हेट स्पीचेस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक मुद्दा है, और मैं अपने यादव भाइयों से भी कहूंगा कि हमें अपना भाजपा का जो एजेंडा है उसको समझना है और किस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी शांति बनाए रखिए, और मैं तो मानता हूं कि ब्राह्मण समाज भी अपने प्रबुद्ध समाज है और हमेशा से देश में या समाज में एक नई दिशा दी है आगे बढ़ने आपने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा है और भाजपा ने इसे प्लांटेड तरीके से किया है। तो अब ये भी समझाइए, इस प्रकार से तो यादव समुदाय के लोग भी सपा में सारे चले जाएंगे जो कि अभी पहले बीजेपी में भी थे। तो उनका वो एक्चुअली में वो दिखाना यही चाहते हैं ना, क्योंकि वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा रहे हैं, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा रहे हैं। तो वो ये लग रहे हैं अब उनकी जो भी अपना राजनीति का घटा मुनाफा हो तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं वही कह रहा हूँ कि अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों से भी बना के रखता हूँ कि एक राजनीतिक मुद्दा है और भाजपा के बहकावे में आके समाज में वैमनस्यता न फैलाए। और जो हमारा अपना आपस का भाईचारा है, मेरे काफी मित्र हैं यादव ब्राह्मण, डेली का उठना बैठना है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, पर ये घृणित राजनीति से ये पूरा ग्रस्त है, राजनीति की जा रही है इस पूरे मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इटावा की घटना पर? रेणु तिवारी जो बयान दे रही हैं, जैसे भाई ने कहा, ये पूरी तरह का एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा वाला मुद्दा है। हाँ। और भाजपा का इतिहास रहा है कि वो किस तरीके से जाति धर्म के आधार पे राजनीति करे। जब हमें हमारे संविधान ही भेदभाव करता, संविधान कहता आप किसी भी समुदाय को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, तो दलित करना स्वर्ण करना ये तो अपने आप में ही जाता है कि ये राजनीतिक मुद्दा। आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा, लेकिन पहली प्रतिक्रिया क्या रही इस पूरी घटना पर आपकी? नहीं, जो रेणु तिवारी का बार बार नाम आ रहा, आज रेणु तिवारी कहाँ से आई हाईलाइट में, बताइए। रेणु तिवारी आती हैं और बयान देती है कि अभी तो ये शुरुआत है, यानी उनके बयान से ही जाहिर होता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर हम कोई चीज हो तो आदमी नॉर्मली बात करेगा, और राजनीतिक बात कर रहे हैं कि अभी तो शुरुआत अभी बाकी है। जैसे कहते हैं कि अभी मथुरा का अयोध्या अभी जाके है, मथुरा काशी बाकी है। यानी ये सीधा सीधा किससे जा रहा है? उनके राजनीतिक षड्यंत्र को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन रेणु तिवारी तो कह रहे हैं कि कथावाचक यादव ने पहले अपमान किया था, छेड़खानी की थी। एक चीज बताइए, कथावाचक ये मुद्दा शुरू हुआ कि कथा करने से। भारतीय संविधान में सबको अपने वाक अभिव्यक्ति का अधिकार है। मैं अगर मैं कथा करना चाहता हूँ तो खुद रोकने वाला ये कौन होते हैं? ये ब्राह्मण कौन होते रोकने वाला? कल मैं आज तक पे देख रहा था, एक शंकराचार्य बोल रहे थे कि केवल मंदिर में ब्राह्मणों का अधिकार है। तो कृष्ण के मंदिर में ब्राह्मण जो पूजा कर रहे हैं घर बैठे ना, जो पंडा बने बैठे हैं, जो पीठाधीश बैठे हैं, जो इनके योगी आदित्यनाथ पीठाधीश थे, जो राजनीति कर रहे हैं, ये समाज तो हमारे सनातन समाज शूद्र के लिए काम बटा हुआ है। आप अपना काम समझिए, ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ। मनुस्मृति को लाने वाले कौन है? कहाँ लिखा है? कौन से सनातन धर्म में, कौन से वेद में लिखा है कि शूद्र सफाई करेगा? क्या शूद्र का बच्चा कथा नहीं कर सकता? कहीं लिखा है कि मेरा अगर पिताजी लेबरगिरी कर रहे हैं तो मैं लेबरगिरी करूंगा? क्या मैं आईएएस नहीं बन सकता? मैं पीसीएस नहीं बन सकता? मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? तो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। वर्ण व्यवस्था बनाया किसने? वर्ण व्यवस्था में काम के आधार पे वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। अगर हमें ज्ञान है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती और पंडित कोई जाति नहीं होती। कर्म से ब्राह्मण होता, कर्म से शूद्र होता, कर्म से वैश्य होता, कर्म से क्षत्रिय होता। कल को मैं कोई एक शॉप खोल लेता हूँ किराने की तो मैं वैश्य हो गया। और अगर कल को मैं भाई वेद का उपनिषदों का ज्ञान करने लगा, बाबा रामदेव भी तो यदुवंशी है। आज उनको पूरा और मानने के साथ है उनके सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। पतंजलि को क्या कोई साबुन लगाना छोड़ देगा या दंत कांति यूज करना छोड़ देगा? शंकराचार्य ने कह तो दिया ब्राह्मण को ऊपर बैठने का अधिकार है, नीचे नहीं। ये सब भाजपा के एजेंट है, भाजपा के दलाल है। गलतियां करेगा, ब्राह्मण शूद्र वाला काम करेगा तो उसको ऊपर सर माथे बैठेंगे, सर माथे बैठेंगे। ग्रंथ में लिखा है ब्राह्मण सर्वोपरि। कौन से ग्रंथ में? ग्रंथ का नाम बताइए, कौन से ग्रंथ में लिखा है? एक ग्रंथ का नाम बताइए, कौन से ग्रंथ में लिखा है? शंकराचार्य जी कह रहे हैं। शंकराचार्य जी को चैलेंज कर रहा हूँ, कौन से ग्रंथ में लिखा है? शंकराचार्य को हमने शंकराचार्य माना है,
पैदाइशी शंकराचार्य पैदा नहीं हुए थे, वो समाज ने माना जब शंकराचार्य बने, या जन्म लेते उनके माथे पे लिख गया तो शंकराचार्य, हमने बनाया है ना। कौन से ग्रंथ में लिखा है बताइए? बताइए, रेणु तिवारी तो कह रही है अभी एक के साथ हुआ, सबके साथ हो तो समझ आएगा। ऐसे लोग तो पहले क्या करते थे, पहले ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, वो उनका अब खत्म हो गया, अब ये करेंगे, ये दलित है, ये यादव है। अरे उनको ब्राह्मणों को जो कहते हैं ना अपने आप को, हम हिंदू है, कहाँ लिखा है हिंदू? अगर आप उनसे बात करने जब पहुंचोगे तो कहते हैं कि पहले अभी चल रहा था कुछ दिन पहले जाति पात की करो विदाई, हम सब मिलकर हिंदू भाई भाई हैं, हिंदू सारे भाई हैं। तो वो ये नहीं समझते ना। अभी मैं देख रहा था बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए थे, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर एक हमारे साथी ने, किसी ने स्टूडेंट था, उसने पूछा कि आप भारत क्यों खत्म करना, भारत में और इंडिया दो शब्द लिखा है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत दो लिखा हुआ है। तो संविधान में जब चल रहा था तो उसने पूछा कि इंडिया क्यों खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने बोला ये अंग्रेजों ने दिया, ये नाम, भारत का नाम अंग्रेजों ने दिया। अब ये हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, हिंदू नाम किसने दिया था? हिंदू नाम तो मुसलमानों ने दिया था, तो अब उसको क्यों अपनाने चाहते हैं हिंदू हिंदू? सीधे बोलो ना हम सनातनी है, और सनातन में कहता है चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, सब एक सनातन धर्म में, हिंदू में नहीं सनातन में। हमारे यजुर्वेद के इस घटना से मतलब यादव ने कुछ सीखा नहीं, सीखने की आवश्यकता थी। सीखने की आवश्यकता उनको है, यादव का नहीं। जो यादव को शूद्र बताते हैं और यादव के जो जनक है उनके पूजा करते हैं, तो सीखने की जरूरत उनको है। और ग्रंथ के अंदर, महाभारत के अंदर है कि यादव जो होते हैं ब्राह्मण का भांजे होते हैं, और भांजे ब्राह्मण से ऊपर माना जाता है, यानी सबसे ऊपर तो यादव हो गए, तो ये ब्राह्मण कहाँ से ऊपर आ गए? तो आप कह रहे हैं आप उन्हें सर्वोपरि नहीं मानते? क्यों मानेंगे, किस लिए मानेंगे? इसको पैदाइशी कर्म के आधार पे मानेंगे, कर्म के आधार पे। अगर जैसे मान के चलो कोई हमारा अध्यापक है, वो हमारा ब्राह्मण है, तो वो मेरे को उन्होंने पढ़ाया, तो उस आधार पे हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनका जाति, उनकी जाति क्या है? जाति वाति मैटर नहीं करती, जाति वाति ये आपको मैंने 100 की एक बात है, ये पूरा भाजपा से मैनिपुलेटेड मैटर है 2027 चुनाव को देख के। और ये अभी आपने शुरुआत में एक घटना देखी है, आने वाले समय में जातीय संघर्ष देखना कि ये अभी ठाकुर वर्सेस जाटव बनाया था, यादव वर्सेस ब्राह्मण बना दिया, अब ये आने वाले समय पे ये मौर्य वर्सेस कुछ बनाएंगे, पटेल वर्सेस ये करेंगे। मतलब अभी और घटनाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को देखते हैं बहुत एटमॉस्फेयर को खराब करेगी भाजपा। कुल मिला के एन कैन प्रकरण उन्हें अपनी सरकार में, और बहुत सारी चीजें हैं। सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, सब चीजों को समझते हैं, और मेरा ये सामाजिक समरसता बनी रहेगी। बिल्कुल सामाजिक तौर पे बने रहने चाहिए। अच्छा, आप मानते हैं सर्वोपरि या नहीं ब्राह्मण? देखिए, जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आदमी सर्वोपरि हर वो व्यक्ति है जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, जो समाज को जोड़ता है, समाज को कुछ देता है अपने ज्ञान से, देश को जोड़ता है, देश को प्रगति राह पे लाकर देता है। वह व्यक्ति कोई भी दे सकता है, वही सर्वोपरि है। अगर मान लिया जाए हम स्वर्ण जाति में आते हैं हम, लेकिन हमारा कर्म तुच्छ है, तो मैं स्वर्ण नहीं हुआ। एक रेणु तिवारी की बात आपको समझ आ गई या नहीं? वो देखिए, वो तो मैंने बोल दिया कि सब राजनीतिक प्रेरित है ये, और बीजेपी का चाल है ये सारी। अब और कहीं ना कहीं उसका लिंक बीजेपी से आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिल जाएगा 100%, क्योंकि आज तक यूपी में कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो अभी हमारे साथी ने बताया था यहाँ पे एक भाई ने, कि ये आज जो ब्राह्मण है, स्वर्ण जाति है, उनको पता चल गया है कि बीजेपी हमारा इस्तेमाल कर रही है और हमारा शोषण कर रही है। ये बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। नाम क्या बताया था आपने? कमलेश जी, आखिर में दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि इन राजनीतिक और इन भड़काऊ लोगों में इनकी बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे इतना समझ आया ना, आपने रेणु की बात को सीखा और ना ही ब्राह्मणों की बात को। देखिए, एक कहावत कही जाती है कि हमसे तो अच्छे परिंदे हैं। वो किसी शायर ने कहा था कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, हमसे अच्छे परिंदे हैं। कभी मस्जिद पर जा बैठे, कभी मंदिर पर जा बैठे। तो अगर जो सर्वोपरि है, सर्वोपरि ईश्वर है, सूर्य भी प्रकाश डालता है तो भेदभाव नहीं करता कि कौन दलित है, कौन ये है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन जैन है। तो अगर सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको उसी तरह बनना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। माँ सर्वश्रेष्ठ होती है ना, तो बच्चों में भेद नहीं करती है। यादव ने स्वीकार किया कि नहीं वो शूद्र है। क्यों स्वीकार करे,
क्यों स्वीकार करे? ये कहते रेणु तिवारी कहती है, ये भाजपा के नेता भी कहते हैं, शंकराचार्य भी कहते हैं हम हिंदू है। हिंदू का डेफिनेशन क्या है? क्या शूद्र हिंदू नहीं है? शूद्र हिंदू है कि नहीं है? क्या चमार हिंदू नहीं है? या वाल्मीकि हिंदू नहीं है? खटीक हिंदू नहीं है? ठाकुर हिंदू नहीं है? राजपूत हिंदू नहीं है? ब्राह्मण हिंदू नहीं? कौन हिंदू नहीं है बताइए? फिर ये तो तुम एक तरफ कहते हिंदू राष्ट्र हो, हिंदुओं का विकास हो, और खुद आपस में भेद फूट डाल रहे हो। तुम्हारे घर में अगर काम करने वाली दलित चाहिए, रोटी बनाएगी तो दलित बनाएगी, और खा लोगे और जब घर से बाहर जाएगी तो तुम्हारे लिए घृणित हो जाएगी। ये कौन सी परिभाषा है? कौन सी परिभाषा है? वोट डालो राज करो की नीति बीजेपी चल रही है ये, और ये सब वोट बैंक के लिए। बिहार में चुनाव भी है और पता है कि ऐसे जो न्यूज होते हैं उनको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, और बेसी बस वोट पोलराइजेशन करने की सब रणनीति है बीजेपी की। बीजेपी किस प्रकार से इस पूरे मसले पर राजनीति कर रही है, और सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि ये फूट डालो राज करो का काम किया जा रहा है। ये जनता की प्रतिक्रिया थी जो सीधे तौर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रेणु तिवारी का बयान AI जनरेटेड था या उन्होंने खुद ने दिया है, यह अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन जनता का समीकरण हम आपको सीधे बता रहे हैं। हमारे चैनल रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।